नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की अब तक की सबसे बड़ी बैठक हुई, जिसमें विपक्षी एकता दिखाने की पूरी कोशिश की गई। वहीं इस दौरान सभी बड़े नेताओं ने अपनी अपनी बात भी रखी, लेकिन ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 5 बड़ी बातें कही, जिसमें एक साथ चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी की तानाशाही खत्म करने और बीजेपी को हराने की बात को दोहराया। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कई तरह के दावे किए, लेकिन सवाल यह उठता है कि हम सब एक हैं से यह बात आगे कितनी बढ़ी, क्योंकि बैठक से पहले भी जब नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं से मिले तो सबने यही कहा कि हम सब एक हैं। इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा। हालांकि हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा। पहले भी यह बात कही जाती रही कि हम सब एक हैं, और बैठक के बाद जब संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें भी कहा गया कि हम सब एक हैं। लेकिन इस बैठक के पर्दे के पीछे की जो खबर निकलकर सामने आई है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ममता बनर्जी का यह बयान सुन लीजिए। शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पैट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं। मणिपुर जलने से हमारा भी आग जलते हैं। ऐसे हम लोगों ने ये तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, इसके लिए जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा, ऐसा लोगों को कहना है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कई तरह के दावे किए और बार बार विपक्षी एकता को लेकर बात दोहराई। अब सवाल यह है कि विपक्षी एकता पर जो ये बात बनी वो कितनी आगे बढ़ी। बैठक के बाद चूंकि ममता बनर्जी ने 5 बातें कही। पहली बात यह है कि हम सब एक साथ हैं, एक हैं। दूसरी बात यह कहा कि हम साथ चुनाव लड़ेंगे। तीसरी बात, बीजेपी तानाशाही कर रही है और हम बीजेपी की तानाशाही को खत्म करेंगे। चौथी बात ममता बनर्जी ने जो कही वो ये कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को किसी भी तरह से हराना है। और 5वीं और सबसे बड़ी बात जो ममता बनर्जी ने कही वो ये कि अगर बीजेपी चुनाव जीती तो आगे चुनाव नहीं होंगे। ये वो बात है जो एनसीपी चीफ शरद पवार के बयान से शुरू हुई। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसका समर्थन किया और फिर विपक्षी एकता के मंच से ममता बनर्जी ने इसे दोहराया। यह बात ठीक उसी तरह है जिस तरह विपक्षी दल मुसलमानों को अक्सर यह कहकर डराते थे कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो वो सारे मुसलमानों को देश से भगा देगी। एक बार फिर विपक्षी दल ऐसा ही डर लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस बार बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो वो आगे चुनाव नहीं होने देगी। तो ममता बनर्जी समेत दूसरे तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी एकता का दावा किया। ममता बनर्जी ने भी जोर देकर कहा कि हम सब एक हैं, लेकिन खबर आई कि विपक्षी दलों की बैठक में ममता बनर्जी ही नाराज थी। ममता की नाराजगी बैठक में सीपीएम की मौजूदगी से थी। ममता बनर्जी ने सीताराम येचुरी के बोलने पर आपत्ति जता दी। जब तक ममता मंच पर रही, येचुरी बोल नहीं पाए। ममता बनर्जी के जाने के बाद सीताराम येचुरी बोल पाए। बैठक में न सिर्फ ममता बनर्जी नाराज दिखी, बल्कि अरविंद केजरीवाल भी बैठक से नाराज नजर आए। बैठक में अध्यादेश पर बात नहीं बनने से वो नाराज हुए,
केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए। केजरीवाल ने कांग्रेस पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। यही नहीं, केजरीवाल ने कांग्रेस पर बीजेपी से मिलीभगत तक का आरोप लगा दिया। कांग्रेस की चुप्पी को संदेह पैदा करने वाला केजरीवाल ने बताया और केजरीवाल ने न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि केजरीवाल ने कांग्रेस को चेतावनी भी दे दी। केजरीवाल ने कहा कि अगर कांग्रेस रुख साफ नहीं करती तो वो बैठक में आगे से नहीं आएगी। आपने अध्यादेश पर 11 दलों से समर्थन का दावा किया। आपने पत्र जारी कर कांग्रेस पर आरोप लगा दिए। हालांकि बैठक से पहले केजरीवाल साथ थे, लेकिन बैठक के बाद केजरीवाल बागी नजर आए, कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए, कांग्रेस को चेतावनी तक दी और सीपीएम को लेकर ममता बनर्जी भी कांग्रेस से नाराज दिखी। ऐसे में विपक्षी एकता पर बात कितनी आगे बढ़ी, ये विपक्ष के लिए भी बड़ा सवाल हो सकता है। और इसके साथ ही कई दूसरी बातें भी निकलकर सामने आई। यहां पर विपक्ष की तरफ से लगातार दावे किए जाते रहे, बैठक से पहले से लेकर बैठक होने के बाद तक, कि सब एक हैं, सब एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने को लेकर नाराजगी नजर आई, उससे सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। चाहे हम ममता बनर्जी की बात करें, ममता बनर्जी चाहती थी कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में उनका साथ दे, ना कि सीपीएम का। लेकिन इस बैठक में चूंकि सीपीएम और सीपीआई भी पहुंचे थे और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, सीपीएम और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की जो लड़ाई है वो जग जाहिर है। इसके अलावा दिल्ली या पंजाब की अगर हम बात करें तो दिल्ली और पंजाब में विपक्ष के तौर पर कांग्रेस सामने होती है और कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की लड़ाई भी जग जाहिर है। तो विपक्षी एकता पर विपक्ष ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन उनके दावों पर बीजेपी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। 20 तारीख को पटना में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो सारे लोग जुटे थे जिन्होंने अपने अपने प्रदेश की जनता को राजनीतिक रूप से ठगने का काम किया है। एक महाठगबंधन बनाने की कोशिश थी, लेकिन हुआ वही जिसका हमें अंदेशा था। जितने आए थे उतने भी साथ वापस नहीं गए, क्योंकि हर व्यक्ति तो अपने मतलब की बात करने यहां आया था। और इस बैठक में तो स्पष्ट रूप से जो संदेश निकला कि हम सब एक हैं, हम एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ 2024 की लड़ाई लड़ेंगे। अब पहले तो पहली बैठक है, इसके बाद अगले बैठक में और आगे का संदेश सामने आएगा। उस बैठक से भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः घबराई हुई है। लगातार अमित शाह जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, नड्डा साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, सुशील मोदी जी को करना पड़ा। पूरे भारतीय जनता पार्टी कल से बेचैनी में अपना अनर्गल प्रलाप कर रही है। कल की बैठक में यह तय हो गया कि पूरी महागठबंधन, पूरा विपक्ष एकजुट होकर 2024 में हम चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन के बाद अंतिम निर्णय में चला गया। एक बात तो स्पष्ट हो गया कि महागठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व ने आप सब मीडिया कर्मियों को एक बात तो स्पष्ट कर दी कि हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ेंगे। सबने एक साथ कहा, हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी जी के कुरीतियों को हराएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। आरा में नागरमल मॉल में सेंट्रल जीएसटी की टीम की छापेमारी की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि यहां भी कल से छापेमारी चल रही है। सारे कागजात खंगाले जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं। कई कागजात को जब्त किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सेंट्रल जीएसटी की टीम के अधिकारी नजर आ रहे हैं। कई पुलिस वाले भी साथ दिख रहे हैं, साथ ही कई स्टाफ भी नजर आ रहे हैं। और इधर भागलपुर के खरमनचक स्थित नागरमल मॉल में जीएसटी की टीम की छापेमारी जारी है। जीएसटी के कई अधिकारी और कर्मचारी इस रेड में शामिल हैं। बिहार के कई जगहों पर नागरमल के मॉल में जीएसटी की टीम एक साथ छापेमारी कर रही है। जीएसटी को सूचना मिली थी कि नागरमल मॉल के द्वारा कई सालों से जीएसटी टैक्स देने में चोरी की जा रही है और इसी को लेकर टीम के द्वारा रेड की गई है। मौके का जायजा लिया है संवाददाता आशीष रंजन ने।
अभी हम खड़े हैं भागलपुर के खरमनचक में और ये देख सकते हैं आपकी नागरमल मॉल है और यहाँ कल 11 बजे दिन से ही सेंट्रल जीएसटी की टीम जो है लगातार जांच कर रही है और पूरे दुकान को कल से ही बंद कराकर 7 सदस्यीय टीम जो है वो आरा से आई हुई है और वो अंदर में सारे कागजातों की जांच कर रही है। टीम को जो है कई जानकारी मिली थी कि यहाँ पर किसी प्रकार की गड़बड़ी की जा रही है जीएसटी को लेकर, इसी को लेकर यहाँ पर छानबीन की जा रही है। मुजफ्फरपुर में भी जीएसटी की टीम जो है नागर मॉल के मॉल में जो है लगातार कल से ही जांच कर रही है और जो यहाँ जो जांच की जा रही है इसमें काफ़ी गड़बड़ी की सूचना जो सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि गड़बड़ी इसमें भी पाया गया है, जिसको लेकर लगातार टीम जो है छानबीन कर रही है। कागजातों के साथ साथ कंप्यूटर जो है कंप्यूटर की भी जांच कर रही है कि कहां से कितना सामान आया और कितनी की बिक्री हुई है और जीएसटी की जो है चोरी कितनी की गई है, इसकी लगातार जांच जो है टीम कर रही है। और आज दिन भर ये जांच चलने की आशंका जताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। और लगातार जो है टीम अंदर है, वहीं सुरक्षा बल भी जो है बाहर लगे हुए हैं। पूरे दुकान को एक तरह से बंद करके जो है अंदर में टीम रात भर जांच की है और लगातार ये जांच आज दिन भर भी चलेगा, जिसके बाद जो है जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर जीएसटी में कितने का घपला इन लोगों के द्वारा किया गया है। उसके बाद जीएसटी किस तरह कार्रवाई करती है ये टीम के निकलने के बाद समझा जा सकता है कि वो टीम के द्वारा बताया जाएगा। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अगली